रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं कि यार लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आपस में ये किस तरह से रिलेट करते हैं। बेसिकली होता क्या है ना, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, अगर ये सर्कल बहुत बड़ा हो, ठीक है, बहुत बड़ा हो, सपोज करो जैसे ये इतना बड़ा सर्कल है, इस सर्कल में जो बॉडी मूव कर रही है, मान लो यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, तो आप खुद सोचो ऐसे पूरा का पूरा देखा जाए तो ये सर्कल में ही मूव कर रही है बॉडी, है ना, सब कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, सब कुछ वही आना चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल छोटे से टाइम के लिए देखा जाए, बिल्कुल डेल्टा टी मतलब dt मतलब इंस्टेंटेनियस स्मॉल टाइम, बड़ा ही छोटा समय, उस टाइम अगर देखा जाए तो मुझे बताओ क्या इस बॉडी ने कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया? छोटे से देखो, मैंने सिंपल एक एरो नहीं बना दिया, देखो ना, ऐसे तो ये चीज़ ऐसी है, मतलब कर्व में आनी चाहिए, लेकिन उसे अगर ये सर्कुलर मोशन मैं बहुत ही छोटे समय के लिए ऑब्जर्व करूं, बहुत ही छोटे समय के लिए ऑब्जर्व करूं, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं बॉडी एक लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कहीं ना कहीं बॉडी एक लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो देख लो, ऐसे तो ये बहुत बड़ा सर्कल है ना, अगर पूरा का पूरा ऑब्जर्व किया जाए तो तुम्हें लगेगा कि बॉडी हर टाइम अपनी डायरेक्शन को बदल रही है और एक सर्कुलर मोशन को ही ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। लेकिन अगर ये समय बड़ा कम कर दिया जाए, समय का बड़ा खेल है यहाँ पर, अगर हम समय बड़ा कम कर दें, छोटे से समय के लिए अगर चीज़ को देखें, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो बिल्कुल छोटे से समय के लिए, बड़ा ही मतलब सेकंड का भी करोड़वें हिस्से के टाइम पे अगर तुम देखोगे तो क्या उस टाइम बॉडी सीधा ट्रैवल नहीं कर रही होगी? क्या सीधा ट्रैवल नहीं कर रही होगी? इसका मतलब सर्कुलर मोशन में कहीं ना कहीं लीनियर मोशन छुपा हुआ है। एक सर्कुलर मोशन को कवर करने के लिए भी बॉडी को कहीं ना कहीं लीनियर मोशन में ही मूव करना पड़ता है, और क्योंकि उसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो पाथ जो है एक तरह का सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। दैट इज वाई जब हम पूरे के पूरे उस क्या कहते हैं पूरे जब सिनेरियो को देखते हैं तब हमें लगता है कि बॉडी ने तो सर्कुलर मोशन कवर कर दिया, लेकिन अगर हम बिल्कुल छोटे से समय के लिए उस बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि क्या हो रहा है, जो बॉडी है वो किस तरह का मोशन कवर कर रही है, वो तो लीनियर मोशन कवर कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लीनियर मोशन गेट कनेक्टेड विद द सर्कुलर मोशन, इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी गेट कनेक्टेड विद द सर्कुलर वेलोसिटी, इसका मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट गेट कनेक्टेड विद द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं ना कहीं से ये आपस में कुछ ना कुछ तो रिलेट करती होंगी, है ना, समझ आया हम क्यों रिलेशन फाइंड करने वाले हैं? तो वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या रिलेशन है लीनियर डिस्प्लेसमेंट में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, आखिर रिलेशन क्या है, तो वो चीज़ हम लगेंगे फाइंड करने। अब तो देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। तो लो, इस तरह से मेरे पास एक बॉडी है जो एक सर्कुलर, एक सपोज कर लो इस तरह से मेरे पास एक बॉडी है जो एक सर्कुलर मोशन कवर कर रही है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने कहा सर्कुलर मोशन है तो ये कैसा मोशन होता है, 1D 2D 3D कैसा होता है, 2D मोशन होता है, ठीक है, 2 डायमेंशंस होती हैं। अब अगर मान लो सर्कल ऐसे करके मूव कर रहा है तो एक्स और वाई एक्सिस में तो ये है, और इसकी जो मोशन है वो किस मोशन में है, एक तरह से अलॉन्ग जेड एक्सिस में मूव कर रहा है ना, ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है ना ये। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है जो मूव कर रहा है अलॉन्ग द जेड एक्सिस, मान लो ये मेरे पास एक जेड एक्सिस है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सपोज कर लेते हैं, क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, जैसा आपको ठीक लगता है, इसमें कोई वो नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसे, है ना। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो कि मेरे पास एक बॉडी है जो एक सर्कुलर मोशन में है और ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है अलॉन्ग द जेड एक्सिस, ठीक। इसका मतलब ये खुद सर्कल कहाँ ड्रा किया जा रहा है, एक्स और वाई एक्सिस में, है ना, ठीक है। तो उसके बाद कर भी कैसे रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बस यही जो चीज़ यहाँ पे बनाई ना वो यहाँ पे लिखेंगे। लिखो लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर किया, देयर इज अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन along z axis, ठीक है जी। सिंपल है, एक बॉडी है मूव कर रही है एक सर्कुलर मोशन में और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है और along द z एक्सिस मूव कर रही है, मतलब इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है जी। उसके बाद सिंपल जो बनाया वही लिखा। अब मान लो
मान लो कि वो बॉडी किसी टाइम टी पे वो ए पॉइंट पे है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि एक टाइम टी था, है ना, किसी टाइम टी पे बॉडी कहाँ पे, ए पे है, और ये मान लो इसका सेंटर ओ है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट तो लिखा ही है वैसे, एट टाइम टी द बॉडी इज एट पॉइंट ए, सिंपल, कि टाइम टी पे बॉडी कहाँ पे है, ए पॉइंट पे है। अच्छा, अब हमने वेक्टर्स पढ़ा था, वेक्टर में याद आपको हमने एक पढ़ा था, एक ऐसा वेक्टर होता है जो हमें पोजीशन बताता है, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। वो ड्रा किया जाता था ओरिजिन से। तो मुझे अगर ये पता करना है कि सर्कल में, इस सर्कल में ये ए पॉइंट कहाँ है, तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे, पोजीशन वेक्टर की, है ना। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हेयर ओ ए वेक्टर, हेयर ओ ए वेक्टर, है ना, ये जो ओ ए वेक्टर होगा, जो कि होगा क्या, आर वेक्टर ही होगा। ओ ए वेक्टर क्या चीज है यहाँ पे, आर वेक्टर ही है। तो हेयर ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट ए, है ना। तो लिख दो इसको, हेयर ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट ए, वेक्टर एट पॉइंट ए। ये तो पोजीशन बता रहा है मुझे कि पॉइंट ए कहाँ पे है, सही है ना, सही है। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि कुछ समय बीता, और ये समय कितना रखना है हमें, क्योंकि हमको फाइंड करनी है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। तो हमको अब जो टाइम देखना है वो टाइम बड़ा कम होना चाहिए, है ना। तो सपोज कर लो एट टाइम, आफ्टर टाइम डी टी प्लस डी टी, मतलब अगर समय टी था तो अब टी प्लस डी टी टाइम पे ये बॉडी जो है ये कहां पहुंच गई, ये पहुंच गई भाई साहब पॉइंट बी पे। अब बेसिकली है बड़ा छोटा सा डिस्टेंस है, बट अगर मैं बड़ा छोटा ड्रा करूंगा तो फिर डायग्राम का पता नहीं चलेगा, तो इसलिए थोड़ा आगे ड्रा कर रहा हूं। तो एट टाइम, ये टाइम टी पे, यहां बॉडी यहां थी, तो टी प्लस डी टी टाइम पे बॉडी कहां पहुंच गई, पॉइंट बी पे पहुंच गई, है ना। तो कुछ डिस्टेंस भी कवर किया इसने, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, अगर बड़े छोटे से समय के लिए देखूं तो इसको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से ड्रा कर सकता हूं, एक है ना, एक स्ट्रेट लाइन से ड्रा कर सकता हूं, और इसको मैं डी आर बोल दूं, डी आर वेक्टर, ठीक है। तो एट टाइम, अब यहां से ये लिख सकते हैं कि एट टाइम टी प्लस डी टी द बॉडी इज एट पॉइंट बी। अब टी प्लस डी टी टाइम पे बॉडी कहां पहुंच गई भाई साहब, बॉडी बी पे पहुंच गई, है ना, कवरिंग ए स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी आर। और ए से बी तक का कुछ तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर की होगी, है ना। आप लिख सकते हो कवरिंग वेरी स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी आर, ठीक है, डी आर वैक्टर। तो बड़ा छोटा सा इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो कितना है, डी आर है। नाउ अब मुझे बताओ, सिमिलरली अगर मेरे को यहां पे ये पोजीशन वेक्टर ओ बी निकालना होगा, तो आप ये ओ बी निकाल सकते हो, मुझे बताना, क्या यहाँ पे कोई लॉ है जो यहाँ पे लग के ओ बी वेक्टर निकल सकता है। बेसिकली आना चाहिए आर ही, है ना, रेडियस थोड़ी बदल सकता है कभी भी सर्कल का, बट छोटे से समय के लिए बात कर रहे हैं, तो उनमें क्या चीजें चेंजेस आ रही है उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगुलर लॉ लगाऊं तो मुझे बताओ ये ओ बी वेक्टर किसके बराबर होगा, फिर आर प्लस डी आर नहीं हो जाएगा, देखो ना, सेम ऑर्डर याद है। तो ये क्लोज साइड, तो ये नहीं है कि आर प्लस डी आर नहीं बन जाएगा क्या यार, ये वाला वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोल सकता हेयर ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू आर प्लस डी आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट बी। यार यहाँ पे पोजीशन वेक्टर तो ये बन गया, आर प्लस डी आर वेक्टर बन गया ना, ठीक है। अच्छा बताओ ये क्या चीज है, ये तो है डी थीटा, इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हियर आप ऐसे बोल सकते हो, नाउ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां जो एंगल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कौन, डी थीटा, ये किसके बराबर होता है भाई, एंगल की डेफिनेशन क्या है बताओ, व्हाट इज एंगल की डेफिनेशन, टेल मी, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, व्हाट इज आर्क, तो ये डी थीटा किसके बराबर आएगा, आर्क कितनी है, ये तो डी आर है ना, और रेडियस कितना है, ये तो आर है, सही है ना, डी आर बाई आर। यार सिंपल कॉन्सेप्ट, कहानी खत्म होने वाली है अब यहाँ पे ही। तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं दे सकता इसको कि डी आर किसके बराबर आया, आर डी थीटा नहीं आ गया क्या, ये डी आर किसके बराबर आया, आर डी थीटा के बराबर आ गया। यहां से बोल सकता हूं
अगर वेक्टोरिकली बताना होगा ना तो ये होता है डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डी थीटा वेक्टर इज इक्वल टू ये। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। और आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, जिस एक्सिस पे डी थीटा है ना, मान लो डी थीटा कहाँ है, इस वाले प्लेन में है, आर कहाँ पे है, आर भी इसी प्लेन में है, तो भाई साहब डी आर, ये जो है डी आर वेक्टर कहाँ पे होगा, ये परपेंडिकुलर टू द बोथ द प्लेन्स वेयर डी थीटा एंड आर कंटेन। तो यहाँ पे डी थीटा और आर होंगे, उसके परपेंडिकुलरली होगा ये, आई समझ बात, कौन, डी आर वेक्टर, समझी बात। तो डी आर वेक्टर एक तरह से यहाँ पे है, ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन आ गई किसके बीच में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, समझ आया, ठीक है। ये समझ आया होगा कि कल हमने जो रिलेशन फाइंड करनी है ना, यहाँ तक सेम ही होना है, उसके आगे 2 स्टेप करने हैं तो अगली रिलेशन फाइंड हो जाएगी। तो आज इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे।